अब फाइटर जेट 35B को टुकड़े टुकड़े कर सैन्य कार्गो विमान के जरिए वापस ब्रिटेन ले जाया जाएगा। वही F-35B जो केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई दिनों से खड़ा है। ब्रिटिश रॉयल नेवी के F-35B फाइटर जेट ने 14 जून को इमरजेंसी लैंडिंग की थी और 19 दिन बाद भी इस विमान में आई खराबी को दूर नहीं किया गया है। क्या है इसके पीछे की वजह और केरल के एयरपोर्ट पर खड़े ब्रिटिश रॉयल नेवी के फाइटर जेट में कितनी खूबियां हैं, बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। केरल में तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 हफ्ते से खड़े ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35 की मरम्मत नहीं हो पाई है। ये तो आपने सुना होगा, 14 जून की रात को तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। अब तक इसकी खराबी को दुरुस्त नहीं किया जा सका है। 918 करोड़ रुपए का ये विमान दुनिया भर के पावरफुल और एडवांस फाइटर जेट में गिना जाता है। अब चर्चा है कि इस फाइटर जेट को टुकड़ों में मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए ब्रिटेन वापस भेजा जाएगा। अपने आप में बड़ी बात है। वर्तमान में दुनिया के कुछ चुनिंदा देश हैं जिनके पास मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है। ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है, भारत भी उन देशों में शामिल है जिनके पास मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है। ब्रिटेन की बात करते हैं। ब्रिटेन के मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट का नाम है C-17 ग्लोबमास्टर 3। इसका निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग ने किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पास ऐसे 8 विमान हैं। ये अपनी भारी भरकम क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट 77 टन का भार उठा सकते हैं। इनका इस्तेमाल टैंक और बड़ी संख्या में सैनिकों को दूर क्षेत्रों में भेजने के लिए किया जाता है। ये लंबी दूरी तक भारी भरकम चीजें ले जाने के लिए तैयार किए गए हैं। ये 102 सैनिक या अधिकतम 134 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। ये 36 यात्रियों, 54 रोगियों तथा चिकित्सा निकासी के लिए सहायकों को भी ले जाने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल आपातकाल, मानवीय मदद और विशेष अभियानों में किया जाता है। इसके अलावा ये 3500 फीट दूरी वाले रनवे से भी उड़ान भरने और लैंडिंग करने में समर्थ है। C-17 ग्लोबमास्टर 3 की क्षमता को ऐसे समझा जा सकता है कि ये हाई स्पीड कार्गो डिलीवरी के लिए जाना जाता है। ये तेजी से लैंडिंग और अनलोडिंग कर सकता है। कार्गो एयरक्राफ्ट हल्के टैंक, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी, ट्रक और सैन्य वाहन ले जा सकता है। ये मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट भारी सामान के साथ करीब 4500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का फीचर है, यानी उड़ान के दौरान ईंधन भर सकता है। अब बात करेंगे जेट में खराबी क्या आई और क्यों ये ठीक नहीं हो पाया। दरअसल लैंडिंग के बाद विमान में कुछ समस्या आ गई जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने इंजीनियरिंग समस्या बताया। इस वजह से ये उड़ान भरने में असमर्थ हो गया। सूत्रों ने पुष्टि की कि प्रारंभिक जांच की गई थी, लेकिन समस्या को ठीक करने की कोशिश असफल रही। रॉयल नेवी ने तब से यूनाइटेड किंगडम से विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम को तैनात किया जो एडवांस उपकरण के साथ पहुंचे। विमान को केरल में ठीक करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद 5th जनरेशन का स्टील्थ फाइटर जेट इंजीनियरिंग की खराबी के कारण अभी तक जमीन पर ही खड़ा है। मामले में जुड़े सूत्रों ने यह भी पुष्टि की विमान को फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार करने की सभी कोशिशें अब तक फेल ही साबित हुई हैं। ऐसे में विमान को टुकड़ों में ले जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लगातार हो रही देरी के अलावा यूनाइटेड किंगडम से कोई भी इंजीनियरिंग टीम अभी तक भारत नहीं पहुंची। सूत्रों ने बताया कि मरम्मत के लिए 30 इंजीनियर के एक ग्रुप के तिरुवनंतपुरम पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए। विमान की वापसी के लिए कोई टाइमलाइन ना होने के कारण ब्रिटिश अधिकारी अब वापस विमान को लाने के लिए वैकल्पिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। विमान को आंशिक रूप से तोड़ना यानी डिसमेंटल करना मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के नजरिए से विमान को वापस ले जाने के सबसे बेहतर ऑप्शन के रूप में उभरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो यह भी माना जा रहा है कि ब्रिटेन अब इस फाइटर जेट को C-17 ग्लोबमास्टर विमान में वापस ले जाने पर विचार कर रहा है, जिसकी जानकारी हमने आपको अब तक दी, जो इस विमान के लिए अलग तरह का कदम होगा। विमान के कलपुर्जों को खोलकर उन्हें ग्लोबमास्टर के जरिए सुरक्षित वापस ले जाने की तैयारी चल रही है, इसलिए उसको डिसमेंटल किया गया।
और इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।